हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अभी है टाइम मॉर्निंग का और अभी हम बात करेंगे हेल्दी लिविंग के बारे में, और हम लोग इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात कर रहे हैं कुछ दिनों से। तो आज भी हम रीनल फंक्शंस में ही, अगर किडनी में स्टोन है यानी कि पथरी जो होती है, तो अगर किडनी में स्टोन वगैरह है तो उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस होती है, कैसे पता चलता है, तो इसी बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब भी मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि अगर किडनी में स्टोन है तो उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस मेनली किया जाता है और कैसे हमें पता चलता है। तो देखिए दोस्तों, किडनी का जो हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है, तो किडनी हमारे बॉडी में से जो वेस्ट है उसको फिल्टर करता है, और यही वेस्ट अगर डिपॉजिट होता रहे तो वो अलग अलग स्टोन्स का फॉर्म वो ले सकता है। यूरिक एसिड से बन सकता है, यूरिया से बन सकता है, यूरिक एसिड का स्टोन बन सकता है, सिस्टीन स्टोन, स्ट्रोवाइड स्टोन, कैल्शियम स्टोन। तो ये अलग अलग तरह के जो भी किडनी से फ्लश आउट नहीं हो रहे टॉक्सिन्स, वो डिपॉजिट होकर स्टोन या पथरी बन सकती है। तो इस केस में हम इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं, तो स्टोन का पता लगाने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है एक्सरे KUB, यानी एक्सरे किडनी यूरेटर ब्लैडर। तो क्या होता है, स्टोन अगर किडनी में है, या मान लीजिए किडनी का जो कनेक्टिंग पाइप है यूरेटर, जो किडनी से ब्लैडर तक कनेक्ट होता है, तो अगर वहाँ पे भी कहीं पे स्टोन है या ब्लैडर में भी स्टोन है या इवन यूरेथ्रा में भी स्टोन है, तो बेसिकली हम सभी के लिए ही हम किडनी स्टोन के नाम से ही उसको हम बोलते हैं। एंड तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक्सरे होता है, जिसको हम कहते हैं किडनी एक्सरे KUB, एक्सरे किडनी यूरेटर ब्लैडर। तो एक्सरे KUB के नाम से ये होता है। और कैसे इसको किया जाता है, तो जनरली जैसे इन्वेस्टिगेशन से पहले आपको थोड़ी सी मेडिसिन दिया जाता है, टैबलेट्स वगैरह देते हैं, चारकोल टैबलेट्स वगैरह देते हैं, ताकि मोशंस हो जाए और गैस ना बने। क्या होता है, अगर गैस वगैरह ज़्यादा रहे तो फिर उससे भी हो सकता है पिक्चर ठीक से ना आए, क्लियर ना हो। तो इसीलिए एक्सरे से पहले हमेशा आप लोगों को टैबलेट्स दिए जाते हैं पेट साफ हो जाने के लिए, और गैस ना बने इसके लिए भी टैबलेट्स दिया जाता है। तो एक्सरे से कैसे हमें पता चलता है, और एक्सरे का देखिए, एक्सरे का मेन जो काम होता है कि कोई भी अगर कोई सब्सटेंस जिससे कि लाइट पास नहीं हो सके, जैसे हमारी हड्डियां हैं वो सॉलिड होती हैं और उससे लाइट आर पार नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमें वो एक्सरे में दिखता है। तो ठीक इसी तरह से जो स्टोन्स होते हैं वो भी सॉलिड होते हैं, और अगर कहीं कुछ कैल्सिफिकेशन हो रहा है तो वो भी हमें फिर जो एक्सरे है उसमें हमें दिखता है। तो इस इन्वेस्टिगेशन से हमें बहुत ही इजीली पता चल सकता है कि स्टोन है कि नहीं है। और क्योंकि स्टोन की बात हो रही है, ऑल्दो मैंने आप लोगों को जो मैंने वीडियो बनाया है किडनी स्टोन्स एंड होम्योपैथी, उसमें भी मैंने होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी बहुत डिटेल्स में बात करी है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं होम्योपैथी में किडनी स्टोन्स के लिए, और कन्वेंशनल मेथड से क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो ये पेन होता है किडनी स्टोन का, बहुत ज़्यादा सिवियर, बहुत ही इंटेंसिटी इसकी बहुत हाई होती है, बहुत ज़ोरों का ये दर्द होता है। और फ्लैंक एरिया में, जो ये हमारा फ्लैंक एरिया है, इसमें ये पेन वगैरह रहता है। और क्या होता है इसमें कि जो पेन आपको जब आता है, बाउट ऑफ पेन, तो एकदम बहुत तेज़ पेन, और पेन पूरा ये बढ़ता है, फिर ये पेन घटता है, फिर ये पेन बढ़ता है, फिर ये घटता है। तो इस तरह से वेव्स जैसे होते हैं सक्सेशंस में, ऐसे ये पेन की इंटेंसिटी रहती है और इस तरह का ये पेन होता है। आपको किडनी स्टोन्स ना बने तो उसके लिए क्या करना है, पानी अच्छे से पीना है ताकि टॉक्सिन्स किडनी से ठीक से रिमूव हो पाए। बहुत ज़्यादा आपको नॉन वेजिटेरियन फूड, यानी कि जो मीट वगैरह है, और रेड मीट स्पेशली, और जो एनिमल के ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लिवर है, यानी कलेजी, अगर कलेजी वगैरह होता है मटन में, चिकन में, तो वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत ठीक है। तो अगर आप ऑर्गन मीट खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, रेड मीट का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उससे भी स्टोन्स बनने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में आप लेंगे। और बहुत ज़्यादा आप अगर पानी वगैरह ज़्यादा नहीं आप पीते हैं तो भी किडनी ठीक से क्लीन नहीं हो पाता है, तभी भी स्टोन्स बन सकते हैं।
जो होम्योपैथी के बारे में भी हम आपसे बात कर चुके हैं डिटेल्स में। तो आज का मेन जो था आप लोगों से बात करना, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताना, तो वो मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। अगर आप लोगों को कोई भी और डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कोई भी मेडिकल कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर आप लोग बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।